नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी से डीएलएड यानी बीटीसी कर रहे हैं या करने वाले हैं या आपने यूपी के अंदर किसी अन्य कोर्स में दाखिला ले रखा है और आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा स्कॉलरशिप के नियमों में जो है वो बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ये बदलाव क्या है, इसमें किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, किसको स्कॉलरशिप का अब लाभ मिलेगा और किन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। कंप्लीट जानकारी जो कि आपको जानना आवश्यक है, इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड और स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक अपडेट और फ्री क्लासेज ये चैनल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो अपडेट निकल आई है इसको देखेंगे। विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होगी क्योंकि ये पेपर की कटिंग है, तो इसको मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डलवा दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के भी आप पढ़ सकते हैं। तो दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की नियमावली 2003 में जो है वो संशोधन कर दिया गया है कि निजी कॉलेजों में अब पारदर्शी प्रवेश पर ही छात्रवृत्ति मिलेगी। अब ये पारदर्शी प्रवेश से हमारा क्या मतलब है, देखिएगा। निजी शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के छात्रों छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ तभी दिया जाएगा जब उनका प्रवेश पूरी तरह से पारदर्शिता से हुआ हो। इसके लिए दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की नियमावली 2023 में जरूरी संशोधन किया गया है। यह संशोधन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग दोनों श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू होगा। यानी आप एससी से हैं, एसटी से हैं या जनरल कैटेगरी से हैं, सब पर यह जो है संशोधन लागू होगा। इस संशोधन का उद्देश्य निजी शिक्षण संस्थानों के प्रवेश को तकनीकी, पारदर्शी और स्पष्ट बनाना है, जिससे पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही मैनेजमेंट कोटा, स्पॉट एडमिशन और गैर पारदर्शी प्रवेश प्रक्रियाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी। अब देखिएगा एससी और एसटी के लिए इन्होंने क्या किया है, फिर हम बात करेंगे कि सामान्य वर्ग के लिए क्या बदलाव है। कि समाज कल्याण उप निदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि संशोधित नियमों के अनुसार अब इसके अंतर्गत संस्थान द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करना, रैंक सूची तैयार करना और चयन सूची प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि छात्रों से केवल सक्षम प्राधिकारी अथवा शुल्क नियामक समिति द्वारा अनुमोदित शुल्क ही जो है वो लिया जाएगा। अब आप ये वाली अपडेट देख ले, फिर हम लोग मुख्य मुद्दे पर चलेंगे कि सामान्य वर्ग के छात्रों को भी समान लाभ मिलेगा। यानी जो जनरल कैटेगरी से अभ्यर्थी हैं इनको बड़ा फायदा होने वाला है। संशोधित नियमों के तहत सामान्य वर्ग के छात्रों को भी समान रूप से शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा, बशर्ते उनका प्रवेश पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ हो, उसे अनुमोदित शुल्क ही लिया गया हो। अब सबसे पहली बात निकल करके आती है कि किसको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। अब आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं या करने वाले हैं, या आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन जो है आपने ले रखा है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आप एससी से हैं या एसटी से हैं, आपने जो शुल्क है, जैसे डीएलएड में आपका कितना शुल्क है, 41,000 रुपए शुल्क है प्राइवेट कॉलेज में, और गवर्नमेंट कॉलेज में कितना शुल्क है, 10,200। अगर आपने ये शुल्क दिया है, इसकी रिसिप्ट आपके पास है, आपने ऑनलाइन शुल्क कटवाया है, तभी आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप ठेके, आपको स्कॉलरशिप का लाभ यहां पर मिल जाएगा, ठीक है भाई। और अगर आपने ठेके पर एडमिशन ले रखा है तो भैया स्कॉलरशिप मिलने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अगर आपका मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन है, या आपने क्रीमी लेयर के माध्यम से अपना एडमिशन ले रखा है, या आपने पूल काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन ले रखा है, तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ अब नए नियम के तहत नहीं मिलने वाला है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं। अब फायदा किसे मिलेगा, पहले क्या होता था, एससी एसटी कैटेगरी के सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का लाभ दे दिया जाता था, लेकिन अब क्या होगा, अब आपकी बायोमेट्रिक की भी प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी। वर्तमान में भी चल रहा है, इसको और सख्त बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ नियम के आधार पर जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और बजट कितना रहता है, 52 करोड़ के आसपास यूपी के अंदर रहता है, तो अब जो स्टूडेंट यहां पर छूट जाएंगे तो वो वाला फंड किसके उसमें जाएगा, जनरल और ओबीसी कैटेगरी में जाएगा।
तो जनरल कैटेगरी वालों को भर भर के फायदा मिलने वाला है। नुकसान किसे होने वाला है? नुकसान उन्हें होने वाला है जो अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं कर पाएंगे या SC ST कैटेगरी से है, खाली एडमिशन ले लिया, पहला साल किया, स्कॉलर आ गई, छोड़ दिया, तो इनकी स्कॉलरशिप की वसूली भी हो सकती है। अब अगर आपका कोई भी स्कॉलरशिप से संबंधित रिलेटेड सवाल है, इस वीडियो के कमेंट में पूछिएगा, मैं 100% उसका जवाब दूंगा। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एकदम जेन्युइन अपडेट सबसे पहले ये चैनल आपको प्रोवाइड करता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे भी ज्वाइन करना मत भूलना। नमस्कार।